फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जिस शख्स के पास ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं होते, उसके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन कब किसकी ज़िंदगी बदल जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 5 साल का बच्चा जिसका नाम सरू था, इंडिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। उसका भाई ट्रेन स्टेशन पर मौजूद ट्रेन की बोगियों को साफ करता था, जबकि उसकी वालदा फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाती थी। जब उसका बड़ा भाई और माँ नाइट शिफ्ट के लिए जाते तो उनको सरू को बिस्तर पर सुला कर जाना पड़ता। लेकिन इस बदकिस्मत दिन सब कुछ आन की आन में तब्दील हो गया। उस दिन जब इसके बड़े भाई की नाइट शिफ्ट का वक्त आया तो उसने अपने भाई को सुलाना चाहा, लेकिन आज न जाने क्यों उसको नींद नहीं आ रही थी। उसे आज अपने भाई के जाने के बाद घर में अकेले रहने से बहुत खौफ आ रहा था। उसने अपने भाई से मिन्नत की कि वो भी उसे अपने साथ अपनी जॉब पर ले जाए। उसके भाई ने अपने छोटे भाई की हालत देखकर हामी भर ली और दिल में सोचा कि आज वो जल्दी काम खत्म करके अपनी माँ के घर वापस आने से पहले ही आ जाएगा, और यूं उसकी माँ को भी नहीं पता चलेगा कि वो सरू को भी अपने साथ ले गया था, और यूं सरू का भी दिल बहल जाएगा। आखिर उसने सरू को अपने सामने अपनी साइकिल पर बिठाया और वहां से चला गया। नौकरी पर पहुंचने के बाद वो फौरन से अपने बॉस के पास गया ताकि उससे आज का काम पूछ सके। इतनी देर उसने सरू को स्टेशन पर ही बैठने का कहा। जब वो वहां से चला गया तो सरू को बड़ा ही तजस्सुस हुआ कि वो देखे कि ये रेल की गाड़ियां अंदर से कैसी लगती हैं। वो एक रेल गाड़ी पर चढ़ गया और कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद एक जगह बैठ गया, और उसे नहीं पता चला कि उसकी कब आंख लग गई। जब वो जागा तो रेलगाड़ी चल रही थी और उसे गाड़ी से उतारने वाला कोई न था। उसे तो अब ये भी नहीं पता था कि उसने उतरना कहाँ है। आखिर वो अपने घर से बहुत दूर इस शहर में उतर गया जहाँ उसे ये बताया गया था कि अब ये रेलगाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी और उसको अब रेलगाड़ी से उतरना ही होगा। उसके सामने अब एक मसरूफ तरीन शहर था जिस शहर में कोई किसी की परवाह नहीं करता, और वहाँ उसके देहात जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था। सरू को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ है और अब वो कैसे अपने घर वालों के पास पहुँचेगा। दिन को सरू इधर उधर घूमता रहता और जहाँ भी रात हो जाती वहाँ सो जाता। सरू को अब अपने जैसे कुछ लावारिस बच्चे मिल चुके थे। एक दिन कुछ नामालूम लोग आए और उसे और उसकी तरह के बाकी बेघर लड़कों को अपनी गाड़ियों में लादने की कोशिश करने लगे। उसको नहीं पता था कि ये सब लोग कौन हैं, इसलिए उसने वहां से भागने में ही आफियत समझी। गांव की मशक्कत भरी जिंदगी ने उसे जिस्मानी तौर पर काफी मजबूत बना दिया था, इसलिए वो इन लोगों से भागने में कामयाब हो गया। अब उसे अपने घर से दूर कई दिन हो चुके थे और अब भूख और थकान से वो नढाल हो रहा था। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा एक शख्स को खाना खाते देख रहा था। वो जिन निगाहों से इस शख्स को देख रहा था वो उस शख्स से भी छुप न सकी, और ये शख्स उस तक आया और उससे पूछने लगा कि तुम ऐसी हालत तक कैसे पहुंचे और तुम्हारा खानदान किधर है। उस शख्स के इन सवालात का सरू के पास कोई जवाब न था, क्योंकि वो इतना छोटा था कि उसको जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। वो उस बच्चे को लेकर एक यतीम बच्चों की मदद करने वाले इदारे के पास चला गया। ना तो इसको अपने गांव का नाम याद था और ना ही इसको अपने वालिदैन का नाम आता था, इसलिए उसके वालिदैन को ढूंढना बेहद मुश्किल था। इस इदारे ने सरू को अपने पास रख लिया। एक ऑस्ट्रेलियावी जोड़ा इस अरसे में एक बच्चे को अडॉप्ट करने इंडिया आया हुआ था, और जब उन्हें इस बच्चे की तस्वीर देखी तो उन्हें ये बहुत पसंद आया। वो उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए, जहाँ न सिर्फ खुराक और घर उसका इंतजार कर रहे थे, बल्कि एक बेहतरीन मुस्तकबिल भी उसका मुंतज़िर था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। उसके अब अच्छे अच्छे दोस्त थे। वो बेहतरीन स्कूल में पढ़ता था और सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस दौरान उसके दिल के किसी कोने में उसकी माँ की और अपने घर वालों की याद मौजूद थी। उसने अपने कमरे में अपने मुल्क का एक बड़ा नक्शा लगाया था, और वो जब भी उसे देखता तो उसके जहन में यही बात आती कि उसकी माँ किस हाल में होगी। क्या वो अपनी माँ से एक बार फिर से मिल सकेगा या नहीं। अब वो कंप्यूटर चलाना भी सीख चुका था और गूगल अर्थ पर कई कई घंटे अपने मुल्क के हर ट्रेन स्टेशन को देखता, लेकिन वो अपने मुल्क में मौजूद 10,000 ट्रेन स्टेशन में से कैसे अपने देहात के पास मौजूद ट्रेन स्टेशन को पहचान सकता था। उसको महज ये बात याद थी कि वो जिस देहात में रहता था उसके पास ही मौजूद ट्रेन स्टेशन का नाम बी से शुरू होता था। एक दिन वो गूगल अर्थ की इन तस्वीर को देखकर अचानक रुक गया। उसको ये तमाम चीज़ें ऐसी लगीं कि वो उनको जानता है। वहाँ मौजूद रेल की पटड़ी के साथ फव्वारा जिसके पास वो बचपन में खेला करता था, फौरन से उसकी आंखों में एक नई चमक ले आया। इस रेलवे स्टेशन का नाम बुरहानपुरा रेलवे स्टेशन था, और तकरीबन ऐसे ही रेलवे स्टेशन के नाम का अक्स उसके जहन में था। उसने वहाँ पर मौजूद अपने देहात के एक फेसबुक ग्रुप से राब्ता किया, तो उनने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि शायद इस जगह के पास ही उसके बचपन का घर हो। उसने बगैर वक्त ज़ाया किए जहाज़ का टिकट लिया और अपने घर वालों को देखने के लिए अपने मुल्क का रुख किया। अपने गांव पहुंचकर उसके जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे कि क्या पता मेरी माँ अब भी यहाँ रहती होगी,
کیا پتا وہ مجھے اس عمر میں پہچان بھی پائے گی یا نہیں۔ وہ اپنے پرانے بوسیدہ گھر کے سامنے کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ پہلے تو اسے اندازہ نہ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ماں کی محبت کو کون پہچان نہیں سکتا۔ اب ان دونوں کو پوری دنیا مل چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اس نے اپنی ماں کو ایک نیا گھر خرید کر دے دیا، اور اب یہ ہر مہینے اپنی ماں کو باقاعدگی سے پیسے بھیجتا ہے تاکہ پھر سے اس کی ماں کو کام نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب